खुश रहना है तो इन बातों को समझ लो। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्म सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या चित्त मन से पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही मात्र स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे तो समझ लिए विनाश का समय प्रारंभ हो गया है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह इन्हीं में विलीन हो जाएगा। तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं, ना समझ हीरों को भी पत्थर करार देते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।